Kemarin sebenarnya mi pure, ini sebenarnya mi pura pure. Memang dia, tahu je. Oh, baik dia. Kena tarik. Ah, sudah tahu je dia memang. Huran baru begini sih dia. Ah, sini tadi yang kaya tahu jangan jangan. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया। सर कई अहम मुद्दों पर मैंने अक्सर आपके साथ बातचीत की है, लेकिन आज एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू मैं लेकर आया हूं। मणिपुर में किस प्रकार से इंडियन आर्मी के सामने ऑपरेशंस करने में मुश्किलें आ रही हैं, उसकी एक वानगी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। 30 सेकेंड तक हम इस वीडियो को दिखा दें कि किस प्रकार से जब इंडियन आर्मी ऑपरेशंस के लिए जाती है तो वहां पर लोग रुकावट बन जाते हैं और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। 30 सेकेंड मुझे दे दीजिए सर, इस वीडियो को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसी मुद्दे के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए सर, शुक्रिया, इतना सब्र आपने दिखाया और आप इन चीजों से रूबरू हो चुके हैं। आपने इन हालातों का सामना किया है कि जब इंडियन आर्मी कुकी या माइते के खिलाफ, नगा के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कोई ऑपरेशन करने जाती है मणिपुर में, तो वहां पर कई समस्याएं आती हैं। लेकिन क्या वाकई में जिस प्रकार से हाथापाई की कोशिश आर्मी वालों के साथ की जा रही है, असम राइफल के जवानों से की जा रही है, हाल ही में हमने देखा बीएसएफ सीआरपीएफ के साथ की गई, इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है सर? कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है, कहीं तक भी नहीं, कहीं से भी नहीं। कि फौज, सिक्योरिटी फोर्स अपना काम बखूबी जानती हैं, उनको अपना काम करने दिए। वो अनड्यूली अननेसेसरी इन पे आप, मेरी गुजारिश है लोकल से सिविलियंस पे से कि आप उन पे विश्वास डालिए ना। वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, वो आपको डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं है। आप कहते हो नहीं, एक जमाना था जब असम राइफल्स या आर्मी ने ये किया, आप ऐसा कहते हो जी भैया। पता नहीं, मैं तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ हूँगा, मुझे मालूम नहीं कौन से जमाने की बात हो रही होती है उस टाइम पे। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से अपने जो लोकल सिविलियन भाई बहन है, बंधु हैं वहां पर, उनको बताना चाहूंगा कि भाई आर्मी वहां पर आपकी देखभाल के लिए, आपके रहन सहन के लिए, इबादत के लिए है। और आप अड़ंगा मत डालिए, चाहे कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, कहीं पे भी हो, महिलाएं, बच्चे, सिविलियंस को मत लाइए आप वहां पर। उसमें ये सिक्योरिटी फोर्सेस के काम, उनको अपना काम करने दिए। देखिए जम्मू कश्मीर में एक टाइम पे भी ऐसा हुआ, वहां पे लोकल सिविलियन पत्थर मारते थे फौज पे जी। आज की तारीख में तो वहां पे फूल बरस आ रहे हैं, वहां पे तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। आपको एतबार होना चाहिए अपने सिक्योरिटी फोर्स पे। आप चढ़ने पे आते हो, क्यों भाई, क्या कर लेगा, ये कोई सही बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। तो बहुत लोग तो जाके क्योंकि सर जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, अपने दर्शकों को भी दिखाया, इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली, बी फ्रैंक थोड़ा सा पुराना वीडियो है, ये मणिपुर का है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक माइती क्या एक कोई ग्रुप था, उसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशन करने गई थी। वो जाकर एक थाने के अंदर छुप गए सारे लोग, और जब सेना वहां पर पहुंची उन्हें बाहर निकालने के लिए, तो जो स्थानीय लोग थे उनमें पुरुष थे, वो आए और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। और जब उन्हें लगा कि अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो महिलाओं को आगे कर दिया। एक नया चलन, एक नया ट्रेंड हम मणिपुर में देख रहे हैं सर, चाहे वो कुकी की तरफ से हो, माइते की तरफ से हो, या नगास की तरफ से हो, कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे आप लेडीज को आगे कर दीजिए।
फ्रंट में कर दीजिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान होते हैं उन्हें एक साफ निर्देश होता है कि भाई महिलाओं से आपने दूर रहना है, उनके करीब आपको नहीं जाना है, कोई हाथापाई नहीं, कुछ नहीं, कोई बदतमीजी भी तक नहीं करे, कुछ उल्टा भी नहीं बोलना है। तो क्या उस लिहाज से हम इन चीजों को देखें सर? सही कहा आपने, दुरुस्त फरमाया। लेकिन देखिए, ये दरअसल नया ट्रेंड नहीं है राजेश जी, ये मीडिया में हाईलाइट हो जाके हो रहा है। ये ट्रेंड ऐसा होता आया है काफी टाइम से। ये जब भी कोई हार्डकोर ऑपरेशन फौज चलाया करती थी, तो समुदाय कोई सा भी हो उसकी बात नहीं, तो सिविलियन लोग, महिलाएं आके रोक देती थी। और अगर फौज कोई और कार्रवाई करे, जैसे कि बहुत रिजर्वेशन है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के, कहते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये है वो है। मैं मानता हूं कि कुछ चंद एक एक्ट में तब्दीली, अमेंडमेंट कर सकते हैं जी। अगर मैं अपने आप को भी सिविलियन की जगह पे देखूं और मैं बोलूं कि एम्पैथाइज करके बोलूं, अगर हम इसको डू अवे कर दें तो भैया नहीं हो पाएगा। आप अथॉरिटी के साथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है अथॉरिटी, अथॉरिटी आती है जिम्मेदारी, उस तरीके बोथ को हैंड इन हैंड। जी, वो पावर्स तो जरूरी हैं सेना के लिए, बिना उसके फौज ऑपरेट नहीं कर पाएगी। और बहुत लोग यूएन क्राई होती है ह्यूमन राइट्स की, या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। भाई पूरी मैं इज्जत और कदर करता हूं, मैं मानता हूं उनकी काम बखूबी काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर देखिए, ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं तो देखिए सिविलियन बीइंग्स की राइट्स, क्या फौजी इंसान नहीं है? फौजी सोल्जर की ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है यार, है? हम बात कर लेंगे फलाना ढमकाना, ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, ये वो। व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट ऑफ द सोल्जर? बिल्कुल, अपने परिवार से दूर, घर में उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही होंगी, क्या परेशानियां होंगी, बच्चे पढ़ाई में क्या कर रहे होंगे, बीवी वहां पे अलग, वहां पे इन-लॉज, पेरेंट्स, वहां पे जमीन का प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई घर का प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, खेती का, उनका कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम। मगर ना, बेचारे जवान को छुट्टी कम, और वो दूर दराज इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में, जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पे तो बर्फ नहीं है, मगर फिर भी मुश्किल इलाकों में, जंगलों में, घने जंगलों में, बिल्कुल आप देखिए। और हमारे भारतीय सेना, जब मैं भारतीय सेना बोलता हूं तो मेरा मतलब इंडियन आर्मी से ही नहीं है केवल, असम राइफल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो जाबाज फौजी हैं, मतलब सब फौजी, मतलब समझ गए? तो मैं आर्मी, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जानों पे आते हैं के लिए, आपको दो डराने धमकाने के लिए नहीं। तो इन पे थोड़ा आप एतबार रखिए। मैं आपको बताता हूं एक बात, जब मैं कंपनी कमांडर था ना राजेश जी, तो मेरे अंडर कमांड में पूरी कंपनी थी, और बल्कि अपनी एको कंपनी मेरे बटालियन की भी थी। और जब मैं आया था रिपब्लिक डे परेड कमांड करने के लिए, तो रिपब्लिक डे परेड का कंटेंजेंट भी, वो भी कंपनी हुई, वो भी मेरे अंडर में थी। उस टाइम पे राजेश जी, मैंने बहुत से जवानों को छुट्टी भेजा, बहुत से जवानों को। जवान ने 4 दिन छुट्टी मांगी, मैंने कहा नहीं, 10 दिन छुट्टी आएगा। तो उनका मनोबल, उनका मोराल, क्यों, क्या हम वही तो कर सकते थे? और क्या है देने के बाद जवान को और क्या दो आप? उसका मोराल बंदे का। और मैं बताऊं, मैक्सिमम आपको बताता हूं अभी एक बात, मैं कन्फेस करता हूं ये बात, मैक्सिमम तो मैंने फरलो लीव पे निकाली अपनी जिम्मेदारी। देखिए सर, अग्निवीर नाराज हो जाएंगे, अग्निवीर नाराज हो जाएंगे अगर फरलू लीव की बात आई, क्योंकि उनको लीव नहीं मिल रही, फरलू तो दूर की बात है। मैं एक पॉइंट आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने मणिपुर में सर्व किया है, आप असम राइफल में थे, 3 कोर में भी आप रहे, और जब असम राइफल में आप थे, क्या ऐसी सिचुएशंस का आपको भी कभी सामना करना पड़ा कि आप किसी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने गए हों, उनकी धरपकड़ करने गए हों, लेकिन वहां पे आम जनता जो है वो सामने आ जाए और महिलाओं को आगे कर दिया जाए? क्या ऐसी सिचुएशंस का आपको सामने करना पड़ा कभी? जी जी, बल्कि महिलाएं नहीं, जेंट्स भी थे, और झुंड था पूरा ट्राइबल्स का। और एक दिन तो रात को तो मशाले रात को जलती, वो आ गई हमारी कंपनी में, और हम लोग तकरीबन 120 थे हम लोग वहां पे, और हमें घेर लिया गया था, हजारों की तादाद पे आए हुए होंगे। मगर मैंने बखूबी डिप्लोमेटिक उनकी भाषा बोलता हूँ एक्चुअली मैं, जी, उनकी भाषा में उनसे, मैं और उनके सरदार, हमने कहा भाई डायलॉग, आ जाओ बताओ क्या तकलीफ है, आ जाओ।
फेस टू फेस, और मैं बिना हथियार के गया, मैं हथियार छोड़ दिया, मैं जवान रोक रहे हैं, अरे नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, हथियार के साथ, वो भी अलर्ट हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इतना तो फेथ, इतना भरोसा मेरे को उन पे, अगर मैं दिखाऊंगा फेथ, ट्रस्ट क्या होता है, अगर मैं उन पे फेथ दिखाऊंगा तभी वो मेरे पे फेथ करेंगे। अगर मैं हथियार लेके आ जाऊं, हाँ भैया आओ बात करते हैं, तो थोड़ा बात करेगा वो मेरे से, वो तो और एग्रेसिव हो जाएगा भाई, और वो और खूंखार होते हैं भैया, उन्हें सोल्जरिंग इज इन द ब्लड, वो तो बॉर्न फौजी होते हैं, शिकारी होते हैं भैया, वो धाड़। तो मैं कहा ठीक है, बात करने ही, डिफ्यूज करना है सिचुएशन को, बात से ही होगी, डायलॉग से होगी, तो डायलॉग, मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी। कितना मुश्किल है फौजियों को मणिपुर में सर्व करना, मैं बताता हूँ, आपका सवाल ये होगा तो बताता हूँ मैं आपको। बहुत जरूरी है कि वहां के फौजी जो होंगे, ऑपरेट कर रहे हैं, वो इलाका समझें। ओके, मैं आपको बताता हूं, 28 सितंबर 2005 को हम एक पेट्रोल में गए थे जिरीबाम में जी, और रास्ता थोड़ा भटक गया था हमारा, हमको पता नहीं था वहां पे मार होते हैं या कुकी होते हैं या माइते होते हैं, नागा, हमें कुछ नहीं पता था हमको वहां के बारे में, ठीक है। तो हमारे लिए तो मणिपुरी, और उस टाइम पे तो हमारे लिए, मैं जम्मू कश्मीर से आया था ऑपरेशन करके, और जम्मू कश्मीर के ऑपरेशंस और मणिपुर के ऑपरेशन में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जो आप जेएनके में करते हैं वो आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, जो वहां के एम्बुशेस होते हैं वो अलग होते हैं यहाँ से, अलग होते हैं, तो यहाँ के बूबी ट्रैप्स होते हैं, वहां पर होते ही नहीं, वहां बूबी ट्रैप, वहां पे तो डायरेक्ट एम्बुश होएगा, ये तो आईडी जो कराएगा, ये तो सुसाइड बॉम्बिंग होती है जम्मू कश्मीर में, सुसाइड बॉम्बर आएगा वहां पर, यहाँ सुसाइड बॉम्बर मैंने देखा, मैंने सुसाइड बॉम्बर, हाँ, मगर झुंड देखे तो उनको, एक्चुअली हमको भी ना फौज में ट्रेनिंग मिलती है कि भाई आप शिश लेने का तरीका, फायर करेगा, ये करेगा, कार्रवाई करेगा, एक क्राउड को डिस्पर्स करना, ये तो एक्चुअली आती है ए टू सिविल अथॉरिटी में आती है, उसका बहुत छोटा कैप्सूल होता है एकेडमी में। मेरी एक सजेशन ये है कि ए टू सिविल अथॉरिटी का जो कैप्शन जो है, का कैप्सूल जो है, वो और थोड़ी लंबी बढ़ा दी जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हम लोग तैयार किए जाते हैं जंग के लिए एक्चुअली, मगर आप देखिए तो अभी हुई नहीं है, 71 में हुई थी, 71, 99 में हुई थी अनकन्वेंशनल वॉर, तो हम लोग एक्सटर्नल एग्रेशन, मगर आप गौर करेंगे तो आर्मी, फ्लड, बाढ़ आ गई, आर्मी, भूकंप आ गया, आर्मी, कोई कुएं में गिर गया कोई, आर्मी, ये हो गया, आर्मी, और हर चीज पे आर्मी, बिकॉज आर्मी लास्ट वो है ना, लोग उस पर रिलाय करते हैं, भरोसा है, आग बंद करके भरोसा कर देंगे, आर्मी है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मेरे को गर्व है, फक्र है इस बात की कि भाई हम लोगों पे, हम पे इतना यकीन है, हमारी क्रेडिबिलिटी पे इतना भरोसा है हमारे पे। मगर मेरी गुजारिश ये है कि जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, एकेडमी होती है, क्राउड को डिस्पर्स कैसे किया जाए उस पर थोड़ा तवज्जो और दें, क्योंकि मेन चैलेंजेस तो वो आएंगे ना। अब अपने लोग हैं, अपने लोगों पे तो फायर खोलना मैं नहीं मानता, अपने लोगों पे फायर खोलना, कोई दुश्मन देश हो तो आप फायरिंग आराम से खोल दो वहां पे, अपने लोगों पे। अभी ऐसे वीडियो आप सामने आए हैं, आपने देखा कि महिलाएं फौजियों से पूछ रही हैं अपना आई कार्ड दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल, कहां से आए हो, नाम बताओ। अरे हम फौजी हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, पावर है, हम पूछेंगे तुम्हारे से अपना आई कार्ड, तुम पूछोगे हमसे अपना आई कार्ड दिखाओ। जी, तो जी ये बड़ा जी, क्योंकि एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जैसे महिलाएं नहीं होती हैं साथ में, तो महिलाओं को हैंडल करने के लिए भैया अब बिल्कुल लेडीज ही चाहिए, लेडीज को चाहे अरेस्ट करना है, चाहे उन्हें पकड़ना है, लेडीज चाहिए। तो इंडियन आर्मी में कंसेप्ट है नहीं, तो क्या, क्योंकि जब अब असम राइफल में थे उस वक्त असम राइफल में फीमेल सोल्जर हुआ करती थी, या उसके बाद ये लागू हुआ है, और क्या उनकी मदद से अब इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है? मेरे टाइम पे नहीं थी फीमेल सोल्जर्स, लेडी सोल्जर्स फौज में, असम राइफल्स में, और ये प्रस्ताव रखा गया था। और मेरे को याद है 15 जनवरी 2008 को आर्मी डे होता है, 15 जनवरी को, तो मैं दिल्ली आया हुआ था असम राइफल्स का दस्ता कमांड करने के लिए। तो 15 जनवरी को असम राइफल्स होम मिनिस्ट्री में आती है ना, तो हम आर्मी डे पे मार्च नहीं कर रहे थे, हालांकि हमारी ट्रेनिंग हम आर्मी परेड ग्राउंड में कैंप कर रहे थे जी, रहन सहन सब ग्राउंड में ही होता था, मगर परेड के टाइम पे हमने 15 जनवरी को हमने मार्चिंग नहीं करी, और मैं फ्री था उस टाइम पे। तो मेरे को उस टाइम पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब थे, जनरल दीपक कपूर साहब, वो भी तोपखाने से अपने, तो उन्होंने बाय नेम मेरे को बुलाया कि भाई आर्मी हाउस में चीफ आर्मी स्टाफ के रेसिडेंस पे शाम को एक हाई टी होती है चीफ के रेसिडेंस पे, तब मैं वहां पे कॉम्पेरिंग करूंगा।
तो एक पेड़ पे मचान बना दी गई थी, जो कि रंगमंच था, जो कि स्टेज था। वहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सारे सर्विस चीफ्स, आर्मी कमांडर्स, टॉप ब्रास वहां पर आई हुई थी। ओके। और उस टाइम पे मैंने कहा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, यही मौका है, मार दो चौका। ठीक है, तो मैंने माइक पकड़ के खूब दमखम से खूब बोला कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कभी भी कोई महिला आज देखा हुआ, देखा नहीं अपनी आंखों से कि कोई महिला आगे कोई कंटिजेंट कमांड नहीं किया किसी ने। ये 2008 की बात है। 2019 में मेजर खुशबू कन्वर, जिनको मैं जानता हूं, उसके बाद से जाने लग गया उनको, उनके बारे में मैंने देखा, वो परेड कमांड कर रही थी असम राइफल्स का, और पूरे दस्ता महिलाओं का था। तो मैंने उनके बारे में अपनी पहली टेडेक्स टॉक में, टेडेक्स तो मैंने विश्व युद्ध कह रहा हूं मैं, पूरे विश्व में एक नाम कायम कर दिया ना, एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, हाईएस्ट टेडेक्स टॉक्स मैंने दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनके बारे में मैंने उसमें कहा था। तो महिला सोल्जर्स उसके बाद आने लगी, और मैं देखा कि एक मीनू जी हैं, वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइम करा है। उन्होंने शायद 3 साल सर्विस करी असम राइफल्स में एज अ सोल्जर, फिर वो बाहर आ गई रिटायरमेंट लेकर, रिजाइन करके वो बाहर अभी मीनू अपना कर रही है। आई मेट हर ड्यूरिंग न्यूज़एक्स का कॉन्क्लेव। जी, तो ये है, ये एक इशू है, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है सर, जिस प्रकार से एक जो तस्वीरें मणिपुर से सामने आई, जहां पर हमने देखा कि आर्मी के सामने जो है रुकावट ऑपरेशंस में पैदा की जा रही है। हमने जम्मू कश्मीर में भी ऐसी हालात देखे हैं और मणिपुर के अंदर भी ऐसे हालात देखे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और ये चाहे जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो या दूसरे कोई राज्य हो, उनको ये समझना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी मदद के लिए वहां पर हैं। अब वो उन्हें जो ऑर्डर मिले हैं वो उनका ही पालन कर रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद, थैंक यू सर।